वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम रेखा गुप्ता ने दी बड़ी सौगात। वजीरपुर में 75 करोड़ की सड़क और ड्रेनेज परियोजना का शिलान्यास। बाहरी दिल्ली में जलभराव की समस्या कम करने और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के ए ब्लॉक में 75.40 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क और ड्रेनेज परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत क्षेत्र की करीब 5.70 किलोमीटर लंबी सड़कों का पुनर्विकास किया जाएगा, जबकि 11.54 किलोमीटर लंबे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण और सुधार किया जाएगा। परियोजना का काम दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भूमिगत यूटिलिटी डक्ट्स बनने के बाद विभिन्न सेवाओं के रखरखाव और विस्तार के लिए बार बार सड़कों को खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी। अब दिल्ली की सड़कें होंगी स्मार्ट और डस्ट फ्री। पीडब्ल्यूडी आरआरआई एसपीए के बीच त्रिपक्षीय समझौता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राजधानी को सड़कों को सुरक्षित, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूलित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस क्रम में सोमवार को पीडब्ल्यूडी, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के तहत दिल्ली के शहरी सड़कों के सुंदरीकरण और हरित विकास के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मानक स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क पर पेविंग एंड ग्रीनिंग ऑफ अर्बन रोड को लागू किया जाएगा, जिससे सड़कें सुंदर, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बन सकेगी। डीओ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। शिक्षकों और स्टाफ के लिए घर खरीदना हुआ थोड़ा सस्ता, ब्याज दरों में कटौती। डीओ ने अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए हाउस बिल्डिंग एडवांस की ब्याज दर में कमी कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26-27 के लिए एचबीए पर ब्याज दर 7.44% से घटाकर 7.10% कर दी गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएगी। विश्वविद्यालय की वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप है। इसके तहत 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद स्वीकृत सभी हाउस बिल्डिंग एडवांस मामलों पर नई ब्याज दर लागू होगी। दिल्ली के 6 ऐतिहासिक स्मारकों पर मनाया जाएगा योग दिवस। मिलेगी फ्री एंट्री। दिल्ली में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 6 प्रमुख स्मारकों में बनाया जाएगा। 21 जून को होने वाले दिवस स्थलों में इस बार जंतर मंतर, पुराना किला, सफदरजंग का मकबरा के साथ साथ 3 विश्व धरोहर लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा भी शामिल है। इस दिन जनता के लिए टिकट वाले स्मारकों में प्रवेश मुफ्त होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन स्थानों पर तैयारियां की जा रही है। दिल्ली में ई बस डिपो तैयार करने की रफ्तार सुस्त। 3,300 नई बसों के पार्किंग पर खड़ा हुआ बड़ा सवाल। इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो तैयार करने की परिवहन विभाग की चाल धीमी है। इस साल के अंत तक 50 डिपो भी तैयार नहीं हो सकेंगे। ये है वे डिपो है जिन्हें सीएनजी से इलेक्ट्रिक में बदला जाना है। सरकार के साल अंत तक 3,300 नई इलेक्ट्रिक बसें लाने की तैयारी है। बड़ा सवाल ये है कि डिपो तैयार नहीं होंगे तो बसें कहाँ खड़ी होगी और कैसे इन बसों का संचालन हो पाएगा। उधर सरकार का दावा है कि बसें आने तक जरूरत के लिहाज से सभी डिपो तैयार कर लिए जाएंगे। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक बसों के बढ़ते बेड़े को देखते हुए इस साल के अंत तक लगभग 50 बस डिपो को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने की योजना पर काम कर रही है। इन डिपो के विद्युतीकरण, नागरिक और विद्युत बुनियादी ढांचे का काम वर्तमान में चल रहा है। 7 लाख लोगों के लिए जरूरी खबर। अब कमर्शियल वाहनों का दिल्ली में ही फिटनेस टेस्ट कराना होगा जरूरी। दिल्ली में पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों की दिल्ली में ही फिटनेस जांच कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए दिल्ली में 9 ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनेंगे, जिन पर बगैर मानव हस्तक्षेप के व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच हो सकेगी। इसी माह दिल्ली को मिलने जा रहे ऐसे ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर मिलने वाले हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इनका शुभारंभ कर सकते हैं। नंदनगरी और तेहखंड में इन्हें तैयार किया गया है। पूरी तरह ऑटोमेटेड इन सेंटर में एक साल में 72 हजार वाहनों की फिटनेस जांच करी जा सकेगी। ये दिल्ली ही नहीं, देश के पहले ऐसे पूरी तरह ऑटोमेटेड सेंटर होंगे जिनमें मानव हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं हो सकेगा। डीटीसी इनका संचालन करेगी।
क्यूआरटी हाई कैपेसिटी पंप से लेकर वैक्यूम ड्रेनेज तक मानसून से निपटने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार। देश के सबसे बड़े और व्यस्तम एयरपोर्ट आईजीआर की संचालन एजेंसी डायल इस बार मानसून से जुड़ी तैयारियों में कोई किंतु परंतु या ढिलाई की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है। पिछले कुछ वर्षों में मानसून के दौरान टर्मिनल के भीतर पानी टपकने, रनवे पर जल भराव और टर्मिनल 1 के फोरकोर्ट पर हुए हादसों ने न केवल यात्रियों को परेशान किया था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरपोर्ट की साख को भी बट्टा लगाया था। इन पुरानी फजीहतों से कड़ा सबक लेते हुए इस बार दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक एडवांस प्री मानसून प्लान तैयार किया है। हालांकि असली चुनौती इन दावों को जमीन पर उतारने की होगी। जानवरों के आतंक से बदल रहा उत्तर भारत का कृषि भूगोल, मुनाफे वाली खेती छोड़ मजबूरी की फसल उगाने को विवश किसान। बढ़ता मानव पशु संघर्ष अब सिर्फ पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रहा बल्कि इसने भारत की कृषि भूगोल बदलना शुरू कर दिया है। प्रमुख थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 इन फिगर्स इस संदर्भ में चौंकाने वाली जानकारी सामने रखती है। इसके मुताबिक जंगली एवं आवारा जानवरों के आतंक से तंग आकर दिल्ली और एनसीआर सहित उत्तर भारत के किसान परंपरागत और मुनाफे वाली खेती छोड़कर ऐसे वैकल्पिक फसल पैटर्न की ओर बढ़ रहे हैं जिन्हें जानवर कम नुकसान पहुंचाते हैं। दिल्ली में गर्मी का कहर, रिकॉर्ड तोड़ रही बिजली की मांग, बढ़ेगी पावर कट की समस्या। पिछले कुछ दिनों में राजधानी में गर्मी बढ़ गई है। राजधानी के अधिकांश स्थानों पर तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया है। इस कारण बिजली की खपत भी बढ़ने लगी है। पिछले सप्ताह अधिकतम मांग 6000 से 6500 मेगावाट के आसपास रहा था, अब बढ़कर 7500 मेगावाट से ऊपर पहुंच गई है। मांग बढ़ने से बिजली वितरण कंपनियों की चिंता बढ़ जाती है। उनके सामने निर्बाध बिजली आपूर्ति की चुनौती रहती है। डिस्कॉम अधिकारियों का कहना है कि गर्मी बढ़ने पर एसी, कूलर आदि का उपयोग बढ़ जाता है और इससे बिजली की मांग बढ़ जाती है। यदि इसी तरह से मौसम रहा तो मांग 8000 मेगावाट से ऊपर जा सकती है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विस में किया बड़ा बदलाव, इन सुविधाओं से लैस होंगे दमकल वाहन। राजधानी में भीषण गर्मी के बीच आग लगने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हाल ही के दिनों में होचलान और विवेक विहार समेत कई बड़े अग्निकांडों में लोगों की जान जाने के बाद दमकल विभाग की व्यवस्था और घटनास्थल तक पहुंचने में लगने वाले समय को लेकर सवाल उठे थे। इन चुनौतियों से निपटने के लिए दिल्ली अग्निशमन सेवा अब अपनी सेवाओं को आधुनिक तरीके से लैस करने की तैयारी में है। विभाग जल्द ही ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ दिल्ली फायर सर्विस शुरू करने जा रहा है। इसके तहत एक मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा जिसे आम नागरिक अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकेंगे। आग लगने की सूचना देने के बाद कॉलर इस ऐप के माध्यम से दमकल वाहन की लाइव लोकेशन देख सकेगा और ये जान पाएगा कि यह राहत दल कितनी देर में घटनास्थल तक पहुंचेगा। दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में होगी 41 किलोमीटर की वृद्धि, मचेंटा गोल्डन लाइन के खुलेंगे नए कॉरिडोर, बेहतर होगी कनेक्टिविटी। दिल्ली और एनसीआर के अन्य शहरों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए मेट्रो विस्तार का कार्य तेजी से चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक मेट्रो के 3 और कॉरिडोर शुरू होने की उम्मीद है। इसमें मचेंटा लाइन का जनकपुरी पश्चिम आर के आश्रम मार्ग विस्तार के 2 हिस्से, कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक और मजलिस पार्क से आर के आश्रम के साथ ही गोल्डन मजलिस लाइन के एरोसिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर शामिल है। इनके शुरू होने से मेट्रो के नेटवर्क में लगभग 41 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च 2019 को मेट्रो के चौथे चरण अंतर्गत मजलिस पार्क, मौजपुर, जनकपुरी पश्चिम मार्ग के आश्रम मार्ग और एरोसिटी तुगलकाबाद लाइन को स्वीकृति दे दी थी। बारूद के ढेर पर बैठा दिल्ली का महिपालपुर इलाका, डीडी की लापरवाही से खतरे में लाखों की जान, कब बनेगा फायर स्टेशन। जहां राजधानी दिल्ली में आगजनी की बढ़ती घटनाओं के बीच प्रशासनिक लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। महिपालपुर और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा को ताक पर रखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण पिछले 6 साल से अग्निशमन केंद्र के लिए जमीन पर कब्जा रोककर बैठा है। ये देरी तब हो रही है जब दिल्ली फायर सर्विस जमीन के बदले 7.40 करोड़ की राशि का भुगतान पहले ही कर चुकी है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर ग्राम सेवा समिति ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। समिति ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर डीडी से तुरंत जमीन का कब्जा दिलाने की मांग की है। दिल्ली के शालीमार बाग में ढहा दिए गए अवैध आशानी सड़क का होगा चौड़ीकरण, मलबा हटाने का काम जारी। बाहरी दिल्ली के शालीमार्ग गांव में न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासनिक दस्ते ने अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया।
143 अवैध मकानों के अर्थ मूवर्स मशीन की मदद से ढहा दिया गया। बताया गया है कि लगभग 100% अवैध ढांचों को हटा दिया गया और मलबा उठाने का कार्य जारी है। डंपर की मदद से मलबा उठाने का काम निरंतर किया जा रहा है। अवैध ढांचों को तोड़ने के बाद मलबा सड़क पर पड़ा हुआ है। दिल्ली में बड़े लेवल पर बुलडोजर एक्शन जारी, 26 पक्के निर्माण के ढेर, 42 संपत्तियों को किया सील। दिल्ली में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन को लेकर सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर हो रही कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही। निगम के सोमवार को 26 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया, जबकि नियमों के उल्लंघन पर चल रहे बीएनबी और रेस्तरां की श्रेणी में 42 संपत्तियों को सील कर दिया। सोमवार को सबसे बड़ी कार्रवाई दक्षिणी जोन में की गई। इसी जोन में दोनों दुर्घटनाएं हुई है। इसको देखते हुए जोन में एक्शन तेज चल रहा है। यहाँ पर सोमवार को 9 अवैध निर्माण अकेले एक जोन में गिराए गए। घुसपैठ को बम धमकी के बाद दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा कड़ी, बनेंगे वोट टावर और पेट्रोलिंग ट्रैक। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए वोट टावर बनेंगे और पेट्रोलिंग ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। यह निर्णय अप्रैल में हुई सुरक्षा चूक के बाद लिया गया है, जब एक घुसपैठिया विधानसभा के बाउंड्री गेट के अंदर घुसने में सफल रहा। लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को बजट सत्र के दौरान बम छुड़ाने की धमकी भी मिली थी, जिससे सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई थी। सीबीएसई के नई पोर्टल को हरी झंडी, सुरक्षा खामियां हुई दूर, किए गए अहम बदलाव। 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए सीबीएसई के नए पोर्टल को हरी झंडी दे दी गई है। पुनर्मूल्यांकन से जुड़ा स्कैनिंग और मूल्यांकन का कार्य करने वाली कोएम्ट एडुकेट की पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करने के बाद तैयार की गई पोर्टल को आईआईटी पैनल ने सुरक्षा समीक्षा करने के बाद स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही हजारों विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का रास्ता साफ हो गया है। विदित रहे कि ऑल स्क्रीनिंग मार्किंग सिस्टम के लिए कोएम्ट के पोर्टल में कई खामियां सामने आई थी। 15 साल का हिसाब खंगालेगी दिल्ली सरकार, नरेला बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का होगा रेवेन्यू ऑडिट। दिल्ली सरकार 2011-12 से 2025-26 की अवधि के लिए नरेला और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का ऑडिट करेगी, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और उसके वित्तीय प्रभाव का पता लगाया जा सके। ये दोनों इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित किए गए हैं। रियायत समझौते के अंतर्गत DSIIDC ने यहाँ की कंपनियों को रियायत भी दी थी कि उन्हें ही नरेला और बवाना में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की डिजाइन, फाइनेंसिंग, रीडेवलपमेंट, निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि DSIIDC ने इसके लिए रेवेन्यू ऑडिट के लिए ऑडिटर नियुक्त करने के हेतु टेंडर जारी किए हैं। दिल्ली की 92 कॉलोनियों को ओजोन से बाहर करने की मांग, 15 लाख लोगों को राहत दिलाने एलजी से मिले सांसद मनोज तिवारी और रामवीर सिंह भिदोड़ी ने दिल्ली की 92 कॉलोनियों और प्राचीन गांव को ओजोन से हटाने की मांग को लेकर उपराज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने बताया है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले 15 लाख लोग परेशान हैं और 2013 के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को जारी करने का अनुरोध। करावल नगर प्यासा, बली मरांतर, दिल्ली में पानी के असमान वितरण से लोग बेहाल। राजधानी में पानी की उपलब्धता की कमी के साथ साथ इसकी बर्बादी और असमान वितरण भी एक बड़ी समस्या है। कई स्थानों पर लोगों को निर्धारित मानक से अधिक पानी मिल रहा है, वहीं कई क्षेत्रों में आवश्यकता से बहुत कम। इस कुप्रबंधन के कारण गर्मी के दिनों में कई क्षेत्रों में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। सबसे खराब स्थिति उत्तर पूर्वी दिल्ली के संसदीय क्षेत्र की है। पानी की गंभीर समस्या वाले 13 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 इसी संसदीय क्षेत्र में आते हैं। यहाँ के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र, जहां के विधायक कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट के विधानसभा क्षेत्र मुस्तफाबाद के लोगों को सबसे कम पानी मिलता है। स्वच्छ यमुना के लिए 3 राज्य बनाएंगे एक्शन प्लान, हर 20 दिन में होगा रिव्यू, अमित शाह खुद करेंगे मॉनिटरिंग। दिल्ली में लगभग 42 किलोमीटर के हिस्से में यमुना सबसे अधिक प्रदूषित है। इसे स्वच्छ और अविरल बनाने का कार्य चल रहा है। इसके लिए दिल्ली के साथ साथ पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच समन्वय आवश्यक है, क्योंकि इन दोनों राज्यों से आने वाले कई नालों की गंदगी तथा औद्योगिक इकाइयों का अपशिष्ट भी नदी में गिर रहा है। नदी के अत्यधिक जल दोहन के कारण इसका पर्यावरणीय प्रभाव प्रभावित हो रहा है। इस ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार तथा सभी संबंधित मंत्रालयों को यमुना की स्वच्छता के लिए टुकड़ों में नहीं बल्कि टीम भावना के साथ एकीकृत कार्य योजना के तहत काम करने का निर्देश दिया है।
पकड़ा गया मंत्रालय के ट्रेनिंग अफसर का झूठ, फर्जी एक्सपीरियंस लेटर से हासिल की नौकरी, कोर्ट में खुली पोल। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारी गौरव मलिक को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा है कि आरोपित ने जिस कंपनी में वर्ष 1993 से कार्य करने का दावा किया था, उस कंपनी का गठन ही वर्ष 1995 में हुआ था। ऐसे में अनुभव प्रमाण पत्र में किया गया दावा सही नहीं पाया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक गोयल ने अपने फैसले में गौरव मलिक को धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज के इस्तेमाल और साक्ष्य मिटाने से संबंधित धाराओं में दोषी ठहरा है। हालांकि अदालत ने जालसाजी की धारा के आरोप में उसे बरी कर दिया है। IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामला, लालू परिवार को दिल्ली कोर्ट से राहत, आरोप तय करने का फैसला 16 जुलाई तक टला। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत 16 आरोपितों पर आरोप तय करने को लेकर अपना फैसला 16 जुलाई तक टाल दिया है। ईडी ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की है। इससे पहले अदालत ने 22 मई को भी आरोप तय करने के मुद्दे पर आदेश 9 जून के लिए स्थगित कर दिया था। लाल टोपी छोड़ी, जींस टी शर्ट पहन एयरपोर्ट पर धमाल, अखिलेश यादव को नए लुक में देख ताकते रह गए लोग। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमेशा सफेद कुर्ता पैजामा और लाल टोपी में नजर आते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी इस ब्रांडेड इमेज को पूरी तरह बदल दिया है। काली जींस, सफेद टी शर्ट, ब्लैक शूज और बिना टोपी के अखिलेश यादव एयरपोर्ट के बाहर निकले तो हर कोई चौंक गया। उनका यह नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इससे महेंद्र सिंह धोनी से जोड़कर मजाक कर रहे हैं, तो कुछ इसे राहुल गांधी के कैजुअल स्टाइल से भी तुलना कर रहे हैं। होजरानी होटल आग मामले में दिल्ली एसपी से न्यायिक जांच की मांग, हादसे में गई थी 22 लोगों की जान। होजरानी के फ्लोरिश होटल में लगी आग में विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों की मौत के मामले की जांच की मांग दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है। अधिवक्ता भविष्य शाकी ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय को खुला पत्र लिखकर घटना का स्वतः संज्ञान और न्यायिक जांच की मांग की है। JK 1 में 3 मंजिला इमारत के AC यूनिट में लगी आग, एक सूझबूझ से बचे कई लोगों की जान। JK 1 स्थित मकान नंबर D24 के आउटडोर AC यूनिट में मंगलवार को आग लग गई। मकान VC गुप्ता का बताया जा रहा है। 3 मंजिला इमारत में आग लगने व धुआं निकलता देख सभी लोग बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड की मुताबिक सुबह 11:40 पर आग लगने की सूचना मिली। 5 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। अभी आग बुझाने और कूलिंग का काम चल रहा है। सीट बेल्ट न लगाना बन रहा जानलेवा, एम्स की रिपोर्ट ने खोली कार सवारों की सुरक्षा में चूक की पोल। सड़क दुर्घटनाओं में घायल कार सवारों में सीट बेल्ट न लगाने की आदत तेजी से बढ़ रही है। एम्स की जयप्रकाश नारायण एक्सपेक्स ट्रामा सेंटर ने आंकड़ों ने इस बात की चिंताजनक रिपोर्ट पेश की है। वर्ष 2025-26 में ट्रामा सेंटर में इलाज कराए गए 69% कार यात्रियों ने दुर्घटना के समय सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। यह आंकड़ा पिछले साल 2024-25 के 46% की तुलना में काफी ज्यादा है। ड्राइवरों की स्थिति और भी खराब हो गई है। सीट बेल्ट न लगाने वाले डॉक्टरों का प्रतिशत 19% से बढ़कर 40% हो गया है, यानी यह आंकड़ा एक साल में 2 गुना से भी ज्यादा हो गया है। QRT हाई कैपेसिटी पंप से लेकर वैक्यूम ड्रेनेज तक मॉनसून से निपटने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार। देश के सबसे बड़े और व्यस्तम एयरपोर्ट ICAO की संचालन एजेंसी डालिस बार मॉनसून से जुड़ी तैयारियों में कोई किंतु परंतु या ढिलाई की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है। पिछले कुछ वर्षों में मॉनसून के दौरान टर्मिनल के भीतर पानी टपकने, रनवे पर जलभराव, टर्मिनल 1 की फोरकोर्ट पर हुए हादसों ने न केवल यात्रियों को परेशान किया था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरपोर्ट की साख को भी बट्टा लगाया था। इस एडवांस प्रिजोन प्लान तैयार किया है। हालांकि असली चुनौती इस दावों को जमीन पर उतारने की होगी। दिल्ली में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की नई रणनीति, अब बीट अफसरों पर गिरेगी गाज। सेदुल आजम में पिछले दिनों अवैध इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत और फिर होशरानी के एक होटल में आग लगने से पहचाने जाने के बाद आखिरकार प्रशासन की नींद टूट गई है। इस दर्दनाक हादसों में पुलिस अधिकारियों के कान पर जू रेंगी है, जिसके बाद अब एक नई और सख्त रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत किसी भी क्षेत्र में अवैध निर्माण होने पर अब सीधे बीट अफसरों पर भी गाज गिरेगी। दोनों हादसों सबक लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने बीट अफसरों के लिए नए
नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बीट अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त करें और नजर रखें कि वहां कहां पर अवैध निर्माण हो रहा है। वे संबंधित मकान मालिक से पूछेंगे कि उनके पास निर्माण के लिए नगर निगम की अनुमति है या नहीं। दिल्ली चिड़ियाघर में 27 जून को फिर गूंजेगी नन्हे शेरों की किलकारी, महागौरी है गर्भवती। चिड़ियाघर में शेर, महेश्वर और रोशेशनी महागौरी के लिए जून माह का अंतिम सप्ताह फिर खुशियों की बड़ी सौगात लेकर आने वाला है। इसके साथ ही चिड़ियाघर एक बार फिर शावकों की अटखेलिया का गवाह बनने वाला है। चिड़ियाघर प्रशासन को उम्मीद है कि 27 जून को महागौरी शावकों को जन्म देगी। दिल्ली चिड़ियाघर में पिछले 17 साल से शेरनियों द्वारा शावकों को जन्म देने की तारीख 27 रही है। एशियाई शेरनी महागौरी का एक बार फिर गर्भवती है। ऐसे में चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि इस बार भी 18 दिन बाद 27 जून को चिड़ियाघर में नन्हे शेर जन्म हो सकते हैं। इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। राजीव चौक का घटेगा बोझ, डीएमआरसी यात्रियों के लिए बना रहा नया ट्रिपल इंटरचेंज। कौन सा स्टेशन होगा आपके घर के नजदीक? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने फेज 5A के तहत महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से केंद्रीय दिल्ली में सरकारी कार्यालयों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारत मंडपम और अन्य महत्वपूर्ण जगहों तक पहुंच आसान हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।